नमस्कार, मैं सुकेश विश्वास और आप देख रहे हैं नवादेश न्यूज। कोरेनार इलाके में ग्रामीणों की सैकड़ों वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो रही है। पुल निर्माण के लिए आज आधारशिला रखा गया, जिसमें विधायक अनूप नाग ने भी शिरकत ली और पुल निर्माण की आधारशिला स्थापित की। देखिए ये रिपोर्ट। अब वो दिन दूर नहीं जब कोरेनार इलाके में ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर उफलती नदी को पार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब पुल विहीन नदी पर आधारशिला स्थापित कर पुल निर्माण का कार्य शुरू कराया गया है। कोरेनार नदी पुल विहीन होने के चलते बारिश के दिनों में नदी के उस पार सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो जाया करते थे। इलाके के ग्रामीण पिछले कई वर्षों से नदी पर पुल निर्माण की मांग करते रहे, बावजूद इसके किसी ने भी ग्रामीणों की समस्या को नहीं समझा। गौरतलब है कि जब अनूप नाग अपनी पुलिस अफसर की नौकरी से रिटायर होने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए, तब इसी नदी पर पुल निर्माण को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जल सत्याग्रह किया और क्षेत्रवासियों से वादा किया था कि विधायक बनने के बाद इस पुल विहीन नदी पर पुल निर्माण कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। आज विधायक बनने के बाद नदी के उस पार के लगभग सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो जाया करते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के गांवों के अलावा सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र के भी कई गांव टापू बन गए थे। परंतु अब नदी पर पुल निर्माण होने से हजारों ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा और सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र से भी आवागमन के रास्ते सुगम हो जाएंगे। विधायक लोगों को संबोधित करते हुए भावुक हो गए और रो पड़े। इससे बड़ा सुखद अनुभव तो और हो ही नहीं सकता, जो बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित, आवश्यक नदी पर पुल का निर्माण का आज शुभारंभ किया गया है। ये मेरे लिए नहीं, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा सुखद क्षण है। कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा होगा इस नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति कराना, क्या मानते हैं? हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग कमर भर पानी में जल सत्याग्रह किए थे, आप सबको विदित है, मेरे क्षेत्र की जनता को मालूम है, जिसमें मैं भी शामिल था। और उसकी लड़ाई को मैंने रायपुर राजधानी में हमारे मंत्रिमंडल के सम्माननीय मंत्रीगण और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ भी कई बार जाकर अनुरोध निवेदन करने का ही एक परिणाम आज देखने को मिला कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है। पखांजूर से कमलेश शीरा की रिपोर्ट।